बाइबल में जीवन और मृत्यु के बीच का संबंध एक गहरा और जटिल विषय है। इस संदर्भ में क्या 30 दिन के मुर्दे जीवित हो सकते हैं? बाइबल में कई स्थान हैं जहां जीवन के बाद के जीवन और मृत्यु पर चर्चा की गई है। परमेश्वर ने सृष्टि के आरंभ में मानव को अपनी छवि में बनाया। आदम और हव्वा को जीवन का परिचय दिया गया और उन पर मृत्यु का आगमन एक पाप के कारण हुआ। इसलिए बाइबल की परिभाषा के अनुसार मृत्यु केवल एक शारीरिक अवस्था है, जबकि आत्मा शाश्वत होती है। यही कारण है कि आत्मा का अस्तित्व मृत्यु के बाद भी बना रहता है। बाइबल में यह कहा गया है कि विश्वासियों की आत्माएं स्वर्ग में जाती हैं, जबकि अन्य की आत्माएं न्याय के दिन तक पाताल में रहती हैं। इस तरह मुर्दों के पुनर्जीवन का विचार बाइबल में महत्वपूर्ण है। एक विशेष उदाहरण में यीशु ने मृतकों को जीवित किया, जैसे लाजर की कहानी में, जहां उन्होंने 4 दिन तक मृत रहने के बाद लाजर को फिर से जिंदा किया। बाइबल के अनुसार पुनर्जीवन के लिए एक विशेष समय निर्धारित है। यह विश्वस्त नहीं है कि क्या किसी मुर्दे को 30 दिन के बाद जीवित किया जा सकता है, लेकिन बाइबल यह सुनिश्चित करती है कि सभी मृत एक दिन पुनर्जीवित होंगे, विशेष रूप से अंतिम दिनों में। यह विश्वासियों के लिए आशा की किरण प्रदान करता है कि वे फिर से अपने प्रियजनों के साथ मिलेंगे। इस प्रकार मुर्दों के जीवित होने की संभावना बाइबल में व्यक्त की गई ऐतिहासिक घटनाओं और भविष्यवाणियों पर निर्भर करती है। यह एक गहरी आत्मिक सच्चाई है जो हमें जीवन और मृत्यु के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। बाइबल हमें यह याद दिलाती है कि जीवन केवल भौतिक रूप में नहीं, बल्कि आत्मिक रूप में भी निरंतरता रखता है। अंत में यह कहा जा सकता है कि 30 दिन के मुर्दे भी जिंदा हो सकते हैं, लेकिन यह प्रभु की इच्छा और समय पर निर्भर करेगा। बाइबल ने जो सिखाया है वह यह है कि जीवन का अथवा मृत्यु का प्रयोग केवल मानव दृष्टिकोण से किया जाता है, जबकि आत्मा का अस्तित्व परमेश्वर के हाथों में है।